हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और एक नया वीडियो स्टार्ट हो चुका है। करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग है, तो आप लोगों का वेलकम करती हूँ मैं रेनू एक नए व्लॉग में। और ये देखिए शर्मा जी टीका लगा रहे हैं, लेकिन शर्मा जी के नखरे तो देखिए। मतलब इन्होंने मेरे को बोला कि शीशा मंगवा एक बार बच्चों से कह के मैं टीका लगाऊंगा। मैंने कहा हाथ तो एकदम माथे पे वहीं पे जाता है ना जहाँ टीका होता है, ऐसे लगा लो। फिर मेरे को कह रहे हैं, मेरे को शीशा इन्होंने दिखाया, फिर कह रहे हैं देख एक तो सामने देख के अगर टीका लगाएं और एक ऐसे ही लगाएं मज़ा नहीं आता। हम तो जहाँ पर पंडिताई करवाने जाते हैं, पूजा करवाने जाते हैं, वहाँ पे भी टीका लगाते हैं तो अच्छे से देखभाल के लगाते हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये हैं शर्मा जी के नखरे। व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखा दिए है। अब यहाँ पर नीरू भी हंस रहा है इनको देख करके, और इन्होंने कैमरे की साइड देखा ना तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी शर्म आ गई। देखो नीचे नीचे मुँह कर लिया। तो यहाँ पर हो रही है कथा करने की तैयारी। और यहाँ एक बात और आपको बता दूँ मैं कि वो होता है ना, कथा करते टाइम ज़्यादातर लेडीज़ें इकट्ठी होकर करते हैं, ज़्यादातर औरतें इकट्ठी होकर करती हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे जैसे आप सबको पता है, यहाँ पर ना मेरी कोई देवरानी है ना जेठानी है, जो हैं वो उधर रहती हैं। तो यहाँ पर जो शर्मा जी जो है हमारे, वही मुझे कथा सुनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मम्मी, जैसे ससुराल में मम्मी तो वैसे बुजुर्ग हो गई, अब तो बैठ कर नहीं सुनाती है, नहीं तो दोनों भाभियाँ जो है ना वो मिलकर अपने कथा कर लेती है। और अच्छा लगता है खेत में इकट्ठे दो लोग भी बैठ के कथा करें ना तो मज़ा आता है। नहीं तो वहाँ पर दूर दूर घर होते हैं तो इतने लोग तो इकट्ठे हो नहीं पाते। और मायके की साइड तो ऐसा है कि बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है। वहाँ पे जैसे मम्मी है, ज्योति हैं, वो दोनों मिलकर ही करती हैं। क्योंकि नया जब अभी घर बना है ना, इसमें ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं है। जब रेंट पर थे ना उस साइड में तो सबसे कांटेक्ट था। तो मेन है बताने का, जो मेन निचोड़ यही है कि मेरे प्यारे पतिदेव जो है ना वो खुद मुझे कथा सुनाने वाले हैं। और क्या हो गया, मतलब यहाँ पर परिवार वाले कोई अब नहीं है तो, लेकिन इनका साथ तो है ना, इनके साथ के साथ में बच्चों का साथ है, इनके साथ में कथा कर लेंगे। तो यहाँ पर करवा चौथ में हम लोगों ने लिया है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ, क्योंकि आज तक जो मैंने कथा की या फिर इस तरीके से की वो शर्मा जी के साथ ही की है। रुद्रपुर में भी मैंने इन्हीं के साथ की थी। और ससुराल में जब कथा करने का टाइम आता था, कोई भी व्रत हो जाए तो उसमें भाभी कर लेती थी तैयारी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और न देखा कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। और यहाँ पर मैंने बस एक गिलास में गेहूँ ले लिए हैं, एक लोटे में पानी ले लिया है, करवा अपना रख लिया है, दीपक जला लिया है, धूप जला लिया है, अपने जो विंधायक जी महाराज हैं उनको विराजमान कर लिया है। और उसके बाद में अब शर्मा जी जो है ना वो अपनी कानूनबाजी लगाते जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर इनको बोला कि अब जल्दी से कथा सुना दो क्योंकि प्यास लगी है। हम लोगों की पानी पी लेते हैं, जैसे करवा चौथ वाले दिन पानी और चाय, ये दो चीज़ हमारे घर में पीते हैं शुरू से ही। मैंने मेरे मायके में भी देखा है और अभी मैं ससुराल में भी देख रही हूँ, यहाँ पे भी पीते हैं, तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पाटा हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने ईंट जो थी ना, ईंट लगा करके और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है। पाटा मैं लेकर आऊँगी तब तक के लिए ऐसे। और करवे हमारे दो होते हैं, एक तो जैसे रात को जब व्रत खुलेगा ना उस टाइम पर यूज होगा, जो कि मैं इनको दूंगी। और दूसरा जो रखा है ये मम्मी को जाएगा, जैसे सासू माँ है ना उनको दिया जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से अब मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब पैर छू लेते हैं इनके। और व्रत जो होता है ना उसमें इनके पैर छूने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे तो डेली कौन छूता है ना, मतलब छूने देते हैं, लेकिन ये पैर में दो खाना, अपनी जो परंपराएं है ना उनकी याद आती है कि अपनी परंपरा, अपने वो होते ना ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि वो कोई भी पत्नी हो उनको अपने पति के पैर छूने चाहिए। एक बार क्या हुआ था, मैं आप लोगों को इस बात से बताऊंगी जैसे आगे। एक बार क्या हुआ था, कोई स्टेज प्रोग्राम था, उसमें जो दुल्हन थी ना उन्होंने अपने हस्बैंड के पैर छू लिए थे। तो कुछ लोग, लड़कियां, कुछ औरतें सामने बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि औरत को पैरों में रखने की जगह तो यहीं से शुरू हो जाती है। तो मुझे इस बात पर, उनकी पर अचंभा भी हुआ था कि ये एक वो होता है, प्यार होता है, श्रद्धा होती है और इज्जत होती है, इसमें पैरों में रखने की कोई बात नहीं होती। वो तो बाद में कुछ लोगों की मेंटेलिटी बन जाती है जो कि उस चीज़ को ऐसे समझना शुरू कर देते हैं। नहीं तो इसमें प्यार भी है, इज्जत भी है। माँ लक्ष्मी हमेशा, नारायण जी जो भगवान है हमारे, उनके पैर दबाती रहती हैं। जब आप इसी चीज़ से सोच सकते हो कि इस तरीके से जब हमारे माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान जो है उनके पैर छूती हैं, तो गलत क्या है इसमें? मुझे तो गलत नहीं लगता। जिन लोगों की जैसी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मुझे वो चीज़ है ना, जो उन्होंने, जब भी मैं पैर छूती हूँ और उन लेडीज़ ने और उन लड़कियों ने जो बातें की थी ना, वो मुझे अभी भी कई बार याद आती है। तब मैं सोचती हूँ कि यार
गलत बात है ये तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ चाय, व्रत की चाय, जो मैंने अभी ये बताया आप लोगों को कि हम लोगों के वहाँ पर व्रत में चाय पी लेते हैं। और शर्मा जी इस टाइम पर आकर के कह रहे थे मैं चाय बना देता हूँ। चलो आजा, जल्दी आजा। आज को व्रत है, करवा चौथ खुद बनाने को व्रत है। देखो टिकट को काट के नहीं रुको, बता कौन है बजियो। हाँ यार रोटी थी, अभी कौन खाई आज? रोटियां की कई जन बोले ना मैं कौन खाऊं, क्योंकि मैं आप पे बना दूं। क्योंकि कमेंट भी आया था कि नीरू भाई आप भी व्रत रखना, फिर सुंदर सी पत्नी मिलेगी। नीरू भाई मैं तो भाई मंड का चेपलिच है, यो व्रत है। झूठ मन बोल रहा है यार, देख तेरी मम्मी बोल रही है इधर से। ना खाई रोटी आज सुबह से कई बार कह ली। थोड़ी मुस्कान आ रही है मुंह पे, लड्डू फूट रहे हैं। सुंदर सी पत्नी का नाम लेते हैं लड्डू फूट रहे हैं। यार वो तो जाहिर सी बात है, सबके फूटने ही है, कोई भी हो चाहे। जिसकी शादी नहीं हुई उसको फिर शादी के नाम लिया जाए तो सीधी सी बात लड्डू फूटेंगे। ये बात भी सीधी सही बात है भाई, पत्नी सुंदर ही होती है चाहे कोई वो मातृत्व शक्ति होती है, मातृत्व शक्ति हमेशा सुंदर ही होती है। चाय बनाई, मैं चाय पी लो सब लोग भाई। और हवा देखो कितनी चल रही है, इसीलिए हम आ गए हैं ऊपर कि ऊपर ही बैठेंगे। ये देखो ये खाट डाल दी गए, तेज वाली हवा चल रही है। आवाज है। लो जी शाम के बज गए 5 बजे हम लोग मिल रहे हैं और पूरा दिन निकल गया। अब का टाइम नहीं निकल रहा। 5 बजे के बाद में धीरे 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 डाउन होते जा रही है एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। अब है ना चेहरे की रौनक भी ख़त्म होती जा रही है। अब टाइम इतना लंबा होता जा रहा है कि क्या बताऊं। और सबसे लंबा टाइम जो पता है क्या होगा, सबसे लंबा टाइम होगा शाम के 7 बजे 8 बजे, जैसे खाना वाना बना के फ्री होंगे ना, तब से लेके चांद आने तक का टाइम और भी लंबा होगा। मतलब यूँ लगेगा कि आज चांद देवता पता नहीं कहाँ छुप गए। वैसे ये वाला चांद तो फिर भी जल्दी उग जाता है, लेकिन वो आता है ना तिल चौथ का जो चांद आता है वो बहुत टाइम ले लेता है। और आप लोग कहेंगे दीदी गले में कुछ नहीं पहना, तो नहीं पहनना यार, यहीं तक सही था। मेरे को लगा यहाँ तक ही ठीक है, तो मैंने यहीं इतना ही पहना है। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, रुको। तो ये देखो मैंने इसमें राई उगाई थी, राई अपनी उग गई। इसमें धनिया उगाया था, धनिया उगेगा, उगा नहीं है अभी, धनिया टाइम लगता है, राई उग जाती है जल्दी। इसमें भी धनिया उगाया था। और आज मैंने ये वाला लहंगा पहना है, ऊंचा कर रखा है क्योंकि गंदा हो जाता है नीचे से। इसमें मेथी उगाई थी, मेथी भी उग जाएगी 2-4 दिन में। इधर मैंने लहसुन उगाया था, लहसुन मेरा बाहर निकाल दिया शर्मा जी ने। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये उगने में, ये तो जल्दी निकल जाएगा बाहर। और शर्मा जी बैठे हैं वहाँ पे अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ। पता मैं इनको कह रही हूँ कि लकड़ियाँ ले आओ ना 2-4, या काट दो इसको, मैं चूल्हे पे खाना बना लूँ, कम से कम टाइम तो स्पेंड हो जाए। काम भी नहीं होता जब व्रत होता है ना, जब काम ही नहीं है घर में, ऐसे लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, काम करने के लिए भी चाहिए मेरे को, अब काम ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ठीक है। और आज मेरा और मेरे साथ किसका व्रत है साहब? मेरा और शर्मा जी का दोनों का व्रत है, और मेरा और शिवांश का भी व्रत है। शिवांश ने भी करवा चौथ का व्रत किया है, हम तीनों ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। शिवांश ने बस एक बार सुबह खाना खाया था ना, शिवांश बस एक बार सुबह खाया था। और दोबारा कब खाया था बेटा? दोबारा तो इतना सा ही खाया था। तो इतने से खाने से कोई ना कुछ मतलब थोड़े ना कुछ होता है, तो ये व्रत कर सकता है, इसने व्रत कर रखा है। आप लोग ये मत सोचना कि शिवांश ने व्रत नहीं कर रखा।